हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस मिनट। इस वीडियो में हम लोग 13 जून को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है लेवल 2 का, उसका जीके जीएस और करंट अफेयर का क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। कौन सा गेंदबाज जो है वो टेस्ट वर्ल्ड कप के दौरान सबसे ज़्यादा भारतीय गेंदबाज कौन सा है जो विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया? ये रविचंद्रन अश्विन है। अगला क्वेश्चन था कि CRR क्या होता है? तो बैंकों द्वारा जो RBI में जमा राशि रखा जाता है उसको कैश रिजर्व रेशियो या CRR कहते हैं। अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी सम्मेलन में प्रस्तुत एजेंडा 21 जो है वो क्या था? तो 21वीं सदी के लिए निर्धारित जो गोल थे, जो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, उससे रिलेटेड था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में पाया जाता है, उसको और किस नाम से जानते हैं? इसको ब्लैक पैगोडा का भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन था कि विश्व मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है? तो 7.7% है। या फिर इसका अगर रैंक पूछा गया था तो रैंक चौथा स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन है कि रसीले पदार्थ में क्या होता है? तो वो जैसे उसका कुछ टहनी जो होता है वो बहुत मोटा होता है रसीले पौधा का, और उसमें उसको काटने पे उसमें से रस निकलता है। ये अक्सर मतलब रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसको रसीले पौधे कहते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया था इससे एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, और जो बताया वो बताया भी नहीं। ये वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो ये फिनलैंड है। इंडिया का जो 2022 में रैंक है वो 136 रैंक इंडिया को अब मिला है, और फिनलैंड जो है वो लगातार दूसरे या तीसरे साल भी प्रथम स्थान पे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि DPSP भारतीय संविधान के किस भाग में है? इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। ये भाग 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगला क्वेश्चन था एक और अनुच्छेद से था कि राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं उसका चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 60 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि 2021 का बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड जो है वो, उसमें महिला, कौन सी महिला को, फीमेल को दिया गया है? तो ये टेलर स्विफ्ट जो थे, टेलर स्विफ्ट, उनको ये प्राइज़ दिया गया था। और वही अगर मेल में पूछा जाए, इसमें मेल में अगर पूछ देता तो डेरेक का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये डेरेक जो म्यूजिशियन है, इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा पुस्तक कालिदास के द्वारा रचित नहीं है? मतलब कालिदास नहीं लिखे हैं। अब इसका ऑप्शन पूरा नहीं बता पाया जो बताया उसमें, मैंने ये मतलब यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से पुस्तक का रचना जो है कालिदास ने किया है। तो इसमें मेघदूत, कुमार संभवम और रघुवंशम का रचना कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि टेक्सटाइल पार्क जो था वो कितना मतलब बजट में घोषणा किया गया था? तो ये एक मित्रा योजना के तहत, मित्रा योजना के तहत 7 टेक्सटाइल पार्क इंडिया में स्थापित करने के लिए बजट में घोषणा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अब ये ऐसा एक मतलब जो बताया उसके हिसाब से मैंने ये ऑप्शन बनाया कि बर्निंग, कुकिंग, रस्टिंग और वेपोराइजेशन हो सकता है। ऑप्शन में वेपोराइजेशन उसने कंफर्म किया, तो ये एक तरह का फिजिकल चेंज है, नॉट अ केमिकल चेंज। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा प्राचीन पुस्तक संस्कृत भाषा में है? तो ये रघुवंशम जो कालिदास के द्वारा लिखा गया था, जिसका अभी मैंने यहाँ पे चर्चा किया, ये जो पुस्तक है ये संस्कृत भाषा का पुस्तक है। अगला क्वेश्चन था कि चेरी ब्लॉसम पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये देखिए वो बोल रहा था, जो मतलब दोस्त क्वेश्चन बताया कि इसमें मेघालय ना देके शिलोंग और राज्य की मतलब राजधानियाँ दी हुई थी नॉर्थ ईस्ट की, तो उसमें जो होगा वो आंसर या तो शिलोंग होगा, अगर राज्य होगा तो मेघालय होगा। अगला क्वेश्चन था कि लॉर्ड डलहौजी का कालक्रम जो है वो कितना से कितना था? तो 1848 से लेके 56 तक लॉर्ड डलहौजी रहा था, और इसके बाद लॉर्ड कैनिंग आता है। ठीक है, जहाँ पे 1857 की क्रांति होती है। अगला क्वेश्चन था एक और लॉर्ड डलहौजी से ही क्वेश्चन था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था करंट अफेयर का कि नौरा अल मतरोसी जो है वो किस देश की अंतरिक्ष यात्री हैं? प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात UAE की मार्स जो मिशन है, होप प्रोब मिशन, उसकी एक महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा DPSP पर रोक लगा सकता है? मतलब कौन रोक लगा सकता है? तो देखिए, हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उसको मतलब न्यायालय, उसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वो एक कल्याणकारी राज्य का मतलब गठन करे, लेकिन एक कोई कंपलसरी नहीं है, कोई दबाव नहीं बना सकता। इस तरह इसका आंसर होगा कोई नहीं, कोई दबाव नहीं बना सकता उस पर।
राज्य पे। अगला क्वेश्चन था ये भारत का सबसे बड़ा स्लम एरिया कौन सा है। स्लम एरिया उसको कहते हैं जहाँ पे जनजाति लोग और जिनका घर बसेरा नहीं होता है वो लोग रहते हैं। तो ये धारावी जो मुंबई का एरिया है ये सबसे बड़ा स्लम एरिया है भारत का। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से किसे फीफा का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड लगातार दूसरी साल दिया गया था। तो ये लगातार दूसरी साल अवार्ड जो है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है। ये दूसरी बार लगातार दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि भारत में कितने वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिकार मिला हुआ है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था इसको। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने वर्ष तक के इसको तो हम लोगों ने देख लिया। अगला क्वेश्चन था SRJ-SRY ये योजना का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका होगा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसका फुल फॉर्म होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसका फुल फॉर्म होगा। ये रोज़गार देने का एक योजना बहुत पुराना योजना है। इसको 1997 के आसपास में लॉन्च किया गया था जब कांग्रेस का सरकार था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट SI यूनिट। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था जो बताया इसका मतलब ऑप्शन बता रहा था। उसमें ये बताया कि इसमें कैलोरी, ओम, एम्पियर और केल्विन ऐसे करके दिया हुआ था। तो ये तो सारे SI यूनिट होते हैं। अब एग्जैक्ट वो बता नहीं पाया, हो सकता है कुछ और होगा ऑप्शन में। ये मतलब एक क्वेश्चन ऐसा था SI यूनिट से भी। अगला क्वेश्चन है कि एकता दिवस किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि एकता दिवस 31 अक्टूबर को यूनिटी डे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा काम किया था। इन्होंने टोटल 552 देशी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल और BP मेनन साहब दोनों ने मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में मिलाया था, पाकिस्तान में जो मिलना चाहते थे उनको। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो क्वेश्चन मुझे अभी तक अवेलेबल हो पाया टोटल क्वेश्चन ये GK GS और करेंट अफेयर का इतना क्वेश्चन मुझे अवेलेबल हो पाया था जिसका मैंने यहाँ पे चर्चा किया। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो सक्सेस मेन चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आगे हर शिफ्ट का एनालिसिस के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा वीडियो सीरीज चल रहा है पॉलिटी का और GK GS का। उसको अगर आप लोग देखेंगे तो NTPC एग्जामिनेशन में आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जुड़े रहिए हमारे साथ।